साइबर क्राइम के तहत किसी भी माध्यम से फरियादी के रुपए निकाल लेने और शिकायत के बाद अकाउंट को सीज करके फरियादी के रुपए वापस दिलाने का सिलसिला इंदौर क्राइम ब्रांच करती आ रही है। लेकिन किन्हीं मामलों में सूचनाओं के आदान प्रदान में आ रही दिक्कतों को लेकर क्राइम ब्रांच के एडिशनल डीसीपी की मौजूदगी में इंदौर के पुलिस कंट्रोल रूम में एक बैठक शहर के लगभग सभी बैंक के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ की गई। पुलिस कंट्रोल रूम रिगल तिराहे पर क्राइम ब्रांच के एडिशनल डीसीपी राजेश दंडोतिया की मौजूदगी में शहर इंदौर के बैंक के नोडल अधिकारी, मर्चेंट के नोडल अधिकारी बैठक में शामिल हुए थे। बैठक का मकसद बताते हुए एडिशनल डीसीपी राजेश दंडोतिया ने साइबर क्राइम के तहत होने वाले फ्रॉड और फरियादी के रुपए सोशल मीडिया के अलग अलग अकाउंट में चले जाना और उन्हें शिकायत मिलने पर संबंधित बैंक का अकाउंट फ्रीज करना और विक्टिम के रुपए वापस दिलाना पहली प्राथमिकता होती है। कभी कभी सूचनाओं के आदान प्रदान में देरी के किन्हीं मामलों में हो रही देरी आगे ना हो और विक्टिम परेशान ना हो, जिसमें आए हुए नोडल अधिकारियों ने एडिशनल डीसीपी को सुनने के बाद अपने सुझाव भी रखे। ये इसमें अभी साइबर क्राइम की जिस तरह से घटनाएं होती हैं और तत्काल जैसे ही फ्रॉड होता है साइबर क्राइम का, उस विक्टिम्स के अकाउंट से पैसे चले जाते हैं, कहीं पे डिजिटल वॉलेट में चले जाते हैं, पेटीएम में चले जाते हैं, कई जो गेटवे बने हुए हैं उनमें चले जाते हैं और मर्चेंट्स कई बने हुए हैं। तो इसमें कई बार क्या होता है कि त्वरित कार्रवाई करने के उपरांत भी तत्काल मेल भेजने के बाद भी वो समय सीमा पर वो जानकारी नहीं आ पाती है, समय सीमा वो पैसा फ्रीज नहीं हो पाता है। ऐसी स्थिति में चूँकि हमारा ये मोटिव रहता है क्राइम ब्रांच का जो इंदौर का, कि किसी भी तरह विक्टिम के साथ अगर साइबर फ्रॉड की घटना होती है तत्काल बैंक से संपर्क किया जाकर अगर वो अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र नहीं हुआ है और अगर वो अकाउंट में हम फ्रीज करा सकें उसको, अगर डिजिटल वॉलेट में गया है तो उसको वापस करा सकें, ये हमारी प्राथमिकता रहती है। तो इस बात को लेकर आज कंट्रोल रूम में, यहाँ रिगल चौराहे पर कंट्रोल रूम, मिनी कंट्रोल रूम में यहाँ पर एक मीटिंग आयोजित की गई थी जिसमें कि सभी बैंकों के नोडल अधिकारी आए थे। इसके अलावा जो कि गेटवेज है उनके भी नोडल अधिकारी आए थे और इसके अलावा जो मर्चेंट्स हैं उनके भी नोडल अधिकारी आए थे और इनसे डिस्कशन किया गया है। कुछ समस्याएं, क्या क्या व्यवहारिक समस्याएं आती हैं उनके द्वारा भी साझा की गई। हमारे द्वारा भी बताया गया कि किस तरह से विक्टिम को, हम दोनों लोग मिलकर किस तरह से विक्टिम को अधिक से अधिक उसको पीड़ित होने से बचा सकें, अधिक से अधिक उसको लाभ दिलवा सकें, क्योंकि उसका जो पैसा वापस करा सकें, जो उसका पैसा फ्रीज चला जाता है, जो अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाता है, जो साइबर फ्रॉड की धोखाधड़ी की बड़ी संख्या में जो शिकार होते हैं, तो उनको कुछ हद तक न्याय दिलवाने के लिए दोनों एजेंसी है जो बैंक के नोडल ऑफिसर्स हैं उनके द्वारा भी ये कहा गया है कि वो भी अपनी स्पीड जो त्वरित जो मेल्स आते हैं उन मेल में भी तुरंत रेस्पॉन्स देंगे और भी संबंधित जानकारी मांगी जाती है उनको भी समय सीमा में जानकारी प्रदान करेंगे।